हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। इस वीडियो में हम एडिटोरिया करंट अफेयर बुक वार्षिकांक 2020 का सेकंड चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2019-20 की प्रमुख योजनाएं या परियोजनाएं। ये आपका सभी स्टेट पीसीएस हो गया, एनटीपीसी, दरोगा और जितने भी अन्य एग्जाम्स हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं को देखते हैं, विभिन्न मंत्रालयों का। ये देखिए, मंत्रालय केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, इसका कार्यक्रम है आई कमिट अभियान। ठीक है, हैश आई कमिट अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता का विकास करना। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है नई उड़ान योजना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अल्पसंख्यकों की भूमिका को बढ़ाने हेतु यह शुरू किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री अभी कौन है? मोहम्मद अब्बास नकवी, याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा दो योजना प्रमुख शुरू की गई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सरकार मित्र योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रमुख उद्देश्य है जैविक उर्वरक का अधिक प्रयोग तथा रासायनिक उर्वरक को कम करके इस्तेमाल करना। सरकार मित्र का उद्देश्य क्या है? यह योजना युवा पेशेवरों को उद्यमशीलता विकास करने के लिए अवसर प्रदान करेगा। इसके तहत उन्हें इंटर्नशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा और साथ के साथ पैसा भी दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस्पात मंत्रालय का योजना है मिशन पूर्वोदय। ठीक है, मिशन पूर्वोदय का उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एकीकृत स्टील हब की स्थापना करना। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का योजना है नशा मुक्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ठीक है, तो नशा मुक्त भारत योजना का उद्देश्य है, यह योजना देश के 272 सबसे प्रभावित जिलों में शुरू की गई। इसके तहत नशीली दवाओं की रोकथाम के प्रयास किए जाएंगे। वहीं आप राष्ट्रीय वयोश्री योजना का देखेंगे उद्देश्य, तो वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन के लिए उपकरण प्रदान करना है। नेक्स्ट देखिए, जल शक्ति मंत्रालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये सब। तो इसके तहत चलाया जा रहा है गंगा आमंत्रण अभियान। इसका उद्देश्य, तो इसके तहत देवप्रयाग से गंगा सागर यानी उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक ओपन वाटर राफ्टिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से गंगा पुनर्जीवन और जल संरक्षण को संदेश दिया जाएगा। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान। इसका उद्देश्य है जल संरक्षण के विषय में जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट देखिए, अटल भूजल योजना, ये काफ़ी चर्चित योजना है इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अटल भूजल योजना का उद्देश्य है भूजल संसाधनों को दीर्घकालीन निरंतरता सुनिश्चित करना तथा इस योजना पर 5 वर्षों में 300 करोड़ विश्व बैंक एवं 3000 करोड़ विश्व बैंक और 3000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। यानी टोटल इस योजना पर 5 वर्षों में 6000 करोड़ खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है अपलारी ऑन व्हील्स। ठीक है, अपलारी ऑन व्हील्स। इसका उद्देश्य है मधुमक्खियों के रख रखाव एवं उसकी लागत को कम करने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत एक जगह से दूसरे जगह मधुमक्खियों के 20 बक्से ले जाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री के द्वारा है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इसका उद्देश्य क्या है? एक राशन कार्ड से पूरे देश में राशन उपलब्ध करना, जिस तरह से आधार कार्ड है। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसके प्रमुख 5 योजना। पहला देखिए, निष्ठा कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य है 42 लाख अध्यापकों को मुफ्त प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट है श्रेयस कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य नए वातकों को विशेष उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना। अगला है ध्रुव, जिसका उद्देश्य देखिए उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को कौशल का विकास करना तथा छात्रों की उनकी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना।
अगला है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। तो इसका उद्देश्य है शिक्षा को गुणवत्ता बनाने में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का यूज। भाषा संगम योजना, इसका है स्कूली बच्चों को देश की भाषाई एवं संस्कृति विविधता से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए संस्कृति मंत्रालय। तो इसका योजना का नाम है संकल्प पर्व, जिसके तहत 28 जून से 12 जून 2020 तक लोगों को 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की गई, जिसे संकल्प पर्व के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। ये 5 पेड़ कौन कौन से हैं? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। ये 5 पेड़ लगाए जाने का संकल्प पर्व किया गया है। ये पांचों पेड़ का नाम आप जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का योजना है यशस्विनी योजना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यशस्विनी योजना। तो इसके तहत महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह को व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है उम्मीद। ठीक है, उम्मीद। तो इसका लक्ष्य है चिकित्सकों के बीच आनुवांशिक विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना। सांस अभियान, इसका उद्देश्य निमोनिया के कारण होने वाले बाल मृत्यु दर को कम करना। वहीं नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अभियान यानी सुमन योजना, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो उद्देश्य है वह है गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला देखिए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो इसका है योजना है सक्षम अभियान। इसके तहत ईंधन जिसके अंतर्गत तेल और गैस दोनों आएंगे, उसके संरक्षण को बढ़ावा देना, उसके बचाने के लिए बढ़ावा देना। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इनका योजना है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के तहत वर्ष 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। कितना हो पाएगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो इसके तहत 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया और इसके तहत मत्स्य पालकों की आय को दुगनी करना लक्ष्य है तथा 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है। इसके तहत ई गोपाला एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, ई गोपाला एप्लीकेशन कौन सी योजना के तहत लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट देखिए मिशन कर्मयोगी। तो इसके तहत सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण हेतु उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें सिविल सेवक और अधिक रचनात्मक, क्रियाशील, प्रगतिशील, सक्षम आदि बनना है तथा उनके भविष्य के लिए तैयार करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अगला है ग्रीन एजी परियोजना। ठीक है, ग्रीन एजी परियोजना, इसका उद्देश्य देखिए। तो केंद्र सरकार ने कृषि से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए तथा जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता एवं अस्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों को स्वीकृत करने हेतु इस योजना की शुरुआत मिजोरम में की गई है। इसे खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के सहयोग से लागू किया जाएगा। फिट है तो हिट है इंडिया अभियान। तो इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को कोविड-19 महामारी के दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। फिट है तो हिट है इंडिया अभियान के दौरान खेल मंत्री ने TOPS यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखिए केंद्र सरकार के कुछ और परियोजनाएं। वृक्षारोपण अभियान, तो इसके तहत कोयला मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा और इसके तहत खनन क्षेत्रों में पौधे लगा करके हरित क्षेत्र बनाना उद्देश्य रखा गया है। PM स्वनिधि योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PM स्वनिधि योजना, स्वनिधि का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो इसके तहत भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने CDB से समझौता किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके तहत 1.7 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो इसके तहत ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को 125 दिनों के लिए आजीविका प्रदान करेगा। ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम, तो इसका उद्देश्य है मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसके तहत इंजीनियरिंग स्नातक को 4,400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ मिलाकर काम करेंगे। यह कार्यक्रम सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है ई विद्या कार्यक्रम, तो कोविड-19 से प्रभावित रहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। 12th तक के लिए ई विद्या कार्यक्रम चलाया गया है। श्रम योगी मान धन योजना, तो इसके तहत गैर संगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपया मासिक वेतन नहीं, मासिक पेंशन आप बोल सकते हैं, दिया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट, तो यह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य था और यह 29 अगस्त खेल दिवस दिन की इसकी शुरुआत की गई। देखिए खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, तो इसके तहत 2024 तक भारत के हर घर तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता करवाना उद्देश्य रखा गया है। आगे देखिए विभिन्न केंद्र सरकार की परियोजनाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग राज्यों के द्वारा प्रमुख कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है। तो सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला योजना माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिशन जीरो, प्रोजेक्ट या प्लेटिना, प्रोजेक्ट चूल्हा और शिव भोजन थाली है, ठीक है। शिव भोजन थाली इंपॉर्टेंट है, इसका देख लीजिए उद्देश्य है निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध करवाना, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसका हम मुख्य उद्देश्य बताते चलेंगे, बाकी आप हमारा PDF से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए उड़ीसा स्टेट, तो उड़ीसा स्टेट की प्रमुख योजना है गरिमा योजना, आजीविका हस्तक्षेप योजना और बलराम योजना। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है बलराम योजना, तो बलराम योजना 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिया गया है, या फिर बोल सकते हैं इस योजना की शुरुआत की गई। अगला देखें कर्नाटक राज्य, तो कर्नाटक राज्य की प्रमुख योजना कौन कौन सी है, प्राणवायु कार्यक्रम, जिसके तहत लोगों के ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करने तथा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना लक्ष्य रखा गया है। राज्य स्वास्थ्य रजिस्ट्रार परियोजना, तो इसके तहत सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। जन सेवक योजना, तो इसके तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं होम डिलीवरी की जाएगी, इंपॉर्टेंट है जन सेवा योजना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेकर सम्मान योजना, तो इसके तहत राज्य बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। अगला देखिए केरल राज्य, केरल राज्य के प्रमुख योजना में नमक बसई कार्यक्रम और IM ऑल्सो डिजिटल है, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा, तो इसका देखिए रीडिंग मिशन, जल ही जीवन है योजना और परिवार समृद्धि योजना शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार की प्रमुख योजना है ऑपरेशन शील्ड, ये कोविड-19 के तहत जो अधिक इफेक्टेड एरिया है उसको सील करना रखा गया था। नेक्स्ट है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान, चैंपियंस अभियान। आगे देखिए झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, कृषि आशीर्वाद योजना और मीठी क्रांति योजना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजना कौन कौन सा है, कृषक बंधु योजना, युवा श्री अर्पण योजना और सेव ग्रीन स्टे क्लीन योजना। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा काफ़ी सारी योजनाएं चलाई गई है। इसमें पहला है जीवन शक्ति योजना, दूसरा देखिए एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, थैंक यू मॉम, इम्पॉर्टेंट है ये पूछ सकता है, थैंक यू मॉम अभियान जो है वह मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, कील कोरोना अभियान, श्रम सिद्धि अभियान, रोजगार सेतु योजना, संकल्प योजना, FIR आपके द्वारा बहुत ही चर्चित है, इम्पॉर्टेंट है, FIR आपके द्वारा भी मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया। इंतजार आपका अभियान, हमारा
पर हमारा विद्यालय अभियान, युवा स्वाभिमान योजना और वन धन योजना, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई। अगला देखते हैं आंध्र प्रदेश सरकार के प्रमुख योजनाएं। तो ये चलाया गया है ई रक्षाबंधन कार्यक्रम, ठीक है, कोविड-19 के कारण फिजिकल दूरी को बनाए रखने के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम चलाया गया। नेक्स्ट देखिए रीस्टार्ट कार्यक्रम, वाहन मित्र योजना, ऋतु भरोसा योजना। नेक्स्ट है YSR पेंशन कनुका योजना, नवोदम योजना, नाडू नेडू योजना, अम्मा वोडी योजना और नेत्रना नेस्तम योजना, ये सभी के सभी आंध्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। अगला देखिए तेलंगाना की योजना, रायत बंधु योजना और स्ट्रीट स्त्री, इंपॉर्टेंट है स्त्री कार्यक्रम योजना, ठीक है। तो स्त्री कार्यक्रम के तहत हैदराबाद सिटी पुलिस ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया। इसके तहत घरेलू हिंसा से गुजर रही महिलाओं का समर्थन और सशक्तिकरण किया जाएगा। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। हैदराबाद शहर के 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करा सकेगा ये योजना। नेक्स्ट देखिए गुजरात सरकार, तो इसका योजना है महिला उत्कर्ष योजना। चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वहाँ के स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए, यूपी PCS या फिर SI। तो यूपी सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है कौन कौन, कन्या सुमंगला योजना। तो इसके तहत बेटियों को जन्म से लेकर के स्नातक तक 15,000 की आर्थिक सहायता देना, हर्बल रोस्ट प्रोजेक्ट, दस्तक अभियान, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो इसके तहत खेती के दौरान अगर मृत्यु होती है किसान की तो 5 लाख रुपया वित्तीय सहायता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाएं, वो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इंदिरा वन मिशन योजना, गोधन न्याय योजना, गर्वेज कैफे योजना और सर्वभौम PDS स्कीम। अगला देखिए राजस्थान, तो इंदिरा गांधी रसोई योजना राजस्थान में है, मुक्ति कारवा अभियान और जन सूचना पोर्टल, ये तीनों राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई। पंजाब का देखिए सर्वत सेहत बीमा योजना। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं, तो यह अटल आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, अंचल अमृत योजना और ऊर्जा गिरी अभियान, ठीक है। इसका उद्देश्य उतना नहीं पूछेगा, केंद्र सरकार की योजनाओं का उद्देश्य जानना जरूरी है, लेकिन फिर भी PDF से आप एक बार जरूर पढ़िएगा। PDF के लिए फिर बता रहा हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर को सर्च करके या फिर नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए देखिए आगे है हिमाचल प्रदेश, तो उसके द्वारा चलाई गई योजना है निगाह योजना और मेगा प्रोत्साहन योजना। सिक्किम के द्वारा चलाया गया एक परिवार एक नौकरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिक्किम गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आसाम गवर्नमेंट के द्वारा, तो यह प्रज्ञान भारती योजना, अरुणोदय योजना, अरुधाती योजना और अभिनंदन योजना, ये चारों योजनाएं असम सरकार के द्वारा चलाई गई है। मेघालय सरकार का योजना है नीली क्रांति और जल नीति। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट बिहार के सभी एग्जामों के लिए प्यार का पौधा अभियान, तो इसके तहत पेड़ लगाने को प्रोत्साहन तथा करीबी लोगों को पौधा गिफ्ट करना उद्देश्य है। जल जीवन हरियाली अभियान, तो इसके तहत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना उद्देश्य है। पत्रकार सम्मान योजना, तो इसके तहत 20 वर्ष अनुभव प्राप्त करने वाले पत्रकारों को 60 वर्षों के बाद 6,000 रुपया मंथली पेंशन दिया जाएगा। जल साक्षरता अभियान, तो इसके लिए जल संरक्षण को बढ़ावा देना उद्देश्य है। स्नातक प्रोत्साहन योजना, ये इंपॉर्टेंट है, तो स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत जो भी ग्रेजुएट करेंगे उनको जो छात्राएं होंगी, छात्र नहीं छात्राएं, ठीक है, तो उनको 25,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्तियों को 400 रुपया मासिक पेंशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री SC/ST उद्यम योजना, तो इसके तहत अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवाओं को नए उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख
जो अमाउंट है लोन है वह प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रमुख परियोजनाओं को। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन पे जाके और नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा आप किस एग्ज़ाम्स की नेक्स्ट इमीडिएट तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लिंक कॉपी करके ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो सके। थैंक यू।